जैसा कि हम लोगों ने फोर्स यानी कि बल के बारे में पढ़ा, तो इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जैसे कोई भी वस्तु जो जितनी भी ज़्यादा भारी होगी, तो उसे हमें खिसकाने के लिए या डिस्प्लेस करने के लिए ज़्यादा मैग्नीट्यूड या ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लगेगा, राइट। और जितना ज़्यादा अमाउंट का फोर्स रहेगा उसमें उतना ही ज़्यादा एक्सिलरेशन यानी कि त्वरण जनरेट होगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि अगर ये आदमी है, ये 100 केजी का वेट है और दूसरा 100 केजी का मास है, और दूसरी जो बॉडीज हैं वो 20 केजी की और 50 केजी की है। तो इसमें से ये कॉमन सेंस है कि अगर 100 केजी का अगर हमें डिस्प्लेस करना हो तो ज़्यादा अमाउंट का फोर्स रहेगा rather than 50 और 20 केजी का, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, राइट, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। अगर हम इसे कंबाइन कर लें तो ये जो हमारा बन जाता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड व्हेन वी हैव टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जब हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटाना होगा तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसीलिए F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया हमारा, राइट। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आ जाए, तो जैसे इन केस मान लेते हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की v1 थी और फाइनल वेलोसिटी vf थी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी vi और फाइनल वेलोसिटी vf थी, और ये चेंज कितने टाइम इंटरवल में हुआ, ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल में हुआ, राइट। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो क्या हो जाएगा vf माइनस vi अपॉन डेल्टा टी, और ये m इंटू vf माइनस vi अपॉन डेल्टा टी हो गया। तो m को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा, m इंटू वी एफ माइनस m इंटू वी आई अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है, m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी, ये हमारा मोमेंटम होता है, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, ये फाइनल मोमेंटम हो गया और ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, और इसको हम अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो क्या हो गया, ये चेंज इन मोमेंटम, और टाइम इंटरवल हमारा वही है तो डेल्टा टी यानी कि टाइम इंटरवल। तो ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा फोर्स के इक्वल हो गया, यानी फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम के बराबर, और यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। थैंक यू।